आईटी की जॉब में मन नहीं लगता तो क्या करें? तो देखो, मन ना लगने के कई सारे कारण हो सकते हैं। आपकी कंपनी का वर्क कल्चर टॉक्सिक हो सकता है, आपका इमीडिएट मैनेजर, टीम लीड एटसेट्रा कोई मे बी इतना अंडरस्टैंडिंग ना हो, टॉक्सिक ट्रेड्स हों एटसेट्रा। इस तरह की कोई समस्याओं से भी हो सकता है कि भाई किसी का मन ना लगे। तो मेरे पास, मैं उस चीज़ पे तो डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ। ठीक है, इस तरह की चीज़ों में आप कंपनी चेंज कर लो, जहाँ पे अच्छा मैनेजर मिल जाए, जहाँ अच्छा कंपनी में कल्चर हो, वहाँ चले जाओ, मे भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन मैं एक दूसरे लेवल के मन ना लगने की बात कर रहा हूँ आईटी में। आ, ये वो लोग हैं जो काफ़ी अच्छी कंपनीज में ही काम कर रहे हैं, जहाँ बहुत अच्छा वर्क कल्चर है, आप जहाँ आपको इन्फॉर्म छुट्टी सिर्फ इन्फॉर्म करना पड़ती है, मांगना नहीं पड़ती। आ, सब कुछ रिस्पेक्ट, हर व्यक्ति रिस्पेक्टफुली बात करता है, लेकिन फिर भी मन नहीं लगता। तो मैं उस कैटेगरी के लोगों की बात कर रहा हूँ। इनफैक्ट मुझे पता है, ज़्यादा अच्छे से आइडिया नहीं कि किस कैटेगरी में कितने लोग लाई करते होंगे, बट मुझे लगता है मेजॉरिटी ऑफ लोग पहली वाली कैटेगरी में लाई करते हैं, ना कि ये इस वाली कैटेगरी में। वो कह देंगे कि हमें तो यार तुम अच्छा कल्चर दे दो, अच्छा बॉस दे दो, यहाँ लीव अनलिमिट, मतलब बहुत सारी लीव दे दो, ये सब दे दो, तो हम तो बहुत खुश हैं, फिर तो हम करने को रेडी हैं। ऐसा ऐसा मुझे लगता है, मैं बहुत श्योर नहीं हूँ। एनीवेज, तो जो सेकंड कैटेगरी ऑफ लोग हैं, वो बेसिकली मेरे फ्रेंड सर्कल के, मेरी स्टडी के आधार पर ही है ये सब कुछ। जिस तरह के लोगों के आस पास मैं रहता हूँ, जिनके साथ मैंने काम किया है, तो उसमें जिन लोगों का मन नहीं लगता, उनमें क्या कॉमन चीज़ें मैंने देखी हैं। तो सी आ, अगर आप थोड़ी भी थॉटफुल इंसान हो, ठीक है, तो जनरली एक नेचर होता है कि आप क्वेश्चन करने लग जाते हो कि इस चीज़ का क्या मीनिंग है। तो आप या तो एवरेज बुद्धि बन जाओ, फिर आपका हर चीज़ में मन लग जाएगा। मगर आप एवरेज बुद्धि अगर नहीं होता, आप फोर्स नहीं कर सकते खुद को एवरेज बुद्धि बनने के लिए, और तब आप ये क्वेश्चंस करना शुरू कर दोगे, और तब अनफॉर्चुनेटली इतने प्लेजेंट आंसर्स मिलेंगे नहीं, और हो सकता है मन लगना कम हो जाए। पर लेट्स जस्ट थिंक कि कोई एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एक बच्चा है, ठीक है, टायर वन इंजीनियरिंग कॉलेज में कोई बच्चा है, और उसको काफ़ी इंटरेस्ट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, और उसने इसी वजह से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बाय चॉइस ब्रांच भी ले ली। अब अब वो क्या करेगा, मतलब अब जो फाइनल ईयर में आ गया, उसके पास क्या चॉइस है, मुझे ये बताओ। इनफैक्ट इलेक्ट्रिकल तो मैंने फिर भी थोड़ा सा बेटर एग्जांपल ही ले लिया। सिविल में क्या प्रॉब्लम है, मेरे को तो बहुत इंटरेस्ट था। किसी को अगर सिविल इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है, आज वो व्यक्ति अल्टीमेटली, मैं बता रहा हूँ क्या करेगा। एक उसमें से अच्छा, बाय द वे, पता है मेजोरिटी ऑफ बच्चे जो ऐसे अच्छे कॉलेज में गए हुए होते हैं और इन कोर ब्रांच में होते हैं ना, उनका एक इंटरेस्ट डेवलप हो ही जाता है ना। इंक्विजिटिव माइंड है, इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, तो क्यों नहीं होगा, किसी का भी इंटरेस्ट डेवलप हो ही जाता है। लेकिन अब इस इंटरेस्ट का करें क्या? फाइनल ईयर में बता रहा हूँ ना क्या होगा, एक उसमें से एक बहुत छोटा सा परसेंटेज ऑफ बच्चे होंगे जो तो कोर इंडस्ट्री में चले जाएंगे, मोस्टली वो भी गवर्नमेंट वाली पीएसयूज वगैरह में। बाकी का क्या होगा? बाकी सिर्फ मेरे को लगता है ये इन तीन कैटेगरीज में डिवाइड होने वाले हैं। या तो जाएंगे वो आईटी सेक्टर में, एक्चुअली सभी जाने वाले होते हैं आईटी सेक्टर में ही, वहीं ही सिर्फ जॉब है एक तरह से, अनफॉर्चुनेटली। मतलब इतनी गंदी सिचुएशन है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि एक देश में इतना स्क्यूड हो जॉब प्रोफाइल की, सभी को एक ही सेक्टर ने एम्प्लॉय कर रखा है। व्हाट इफ किसी का इंटरेस्ट ना हो उस सेक्टर में, तो है ना। तो अब जाने तो सभी उसमें वाले थे, मैं ये बोल रहा हूँ, पर क्योंकि कुछ बच्चे काफ़ी ज़्यादा श्योर हो जाते हैं कि वो ये नहीं करना चाहते हैं, तो फिर ये उनमें से ये दो ऑप्शंस वो और चूज़ कर लेते हैं। हमेशा इस वजह से भी नहीं, कुछ लोग पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उन्हें लगता है कि फर्दर करियर ग्रोथ अच्छी होगी। तो वो दो ऑप्शंस हैं, या तो फिर वो बच्चे एमबीए करने चले जाते हैं या एमएस करने बाहर चले जाते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ अच्छे कॉलेज के कोर ब्रांच के बच्चे, जो जैसे सिविल, मैकेनिकल, उनके पास ऑप्शन ही क्या है? या तो आईटी में काम करो, या फिर वो एमबीए एमएसबी, इसलिए कि भाई अवॉइड करने के लिए कुछ तो चाहिए ना बहाना। और मैंने कहा है सब नहीं, कुछ लोग तो हाँ जेन्यून करियर ग्रोथ के लिए भी जाते होंगे। लेकिन अब जो बाकी का क्या होगा? तो अल्टीमेटली ये सब बच्चे आने आईटी में वाले हैं, क्योंकि नौकरी ही नहीं है और कहीं। जब ये बच्चे जिनका दिमाग इतना एवरेज नहीं है,
पर उन्हें कोई इंटरेस्ट था नहीं आईटी में, ना ही उन्होंने आईटी की पढ़ाई करी, और फिर वो जब लेके नहीं आईटी में आ जाएंगे तो काफ़ी नेचुरल सी बात ही है कि उनका मन नहीं लगेगा, है ना। एक कहावत है, इग्नोरेंस इज ब्लिस। जब आपको कुछ पता ही नहीं होता ना, तब वैसे ही मज़े में रहते हो। पर ये इन बच्चों के साथ वो ट्रू नहीं हो पाता, ये इग्नोरेंट भी नहीं है ना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बेसिकली जो मन ना लगने का कारण है मुझे ये सारे जैसे मैं एक और चीज़ बताता हूँ कि मैं अपने छोटे से करियर में काफ़ी मैं ज़्यादातर समय बाहर की टीम्स के साथ काम किया, जो मोस्टली यूके यूएस में। तो मुझे कभी कभी ये एक थोड़ा सा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हुआ कि यार ये लोग सबके सब इतना एफिशिएंटली कैसे काम कर रहे हैं, इतना फास्ट कैसे काम कर दिया, मैं इतना क्यों नहीं तेज़ी से कर पाया, ये चीज़ थोड़ा सा एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हुआ। तभी मैंने सोचा इस चीज़ पे कि ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि कोई पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन जेनेटिकली मोर इंटेलिजेंट है, ऐसा मुझे तो नहीं लगता, है ना। ऐसा नहीं है, हम सब इक्वली हैं। लेकिन फिर भी अगर कंसिस्टेंटली एक जगह के पे प्रेजेंट लोग अगर ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है, तो उसका क्या रीज़न हो सकता है। तो मुझे ये लगता है वो रीज़न यही है कि यार लेट्स से कोई यूएस में है और वो आईटी में है, और उस लेट्स से फ्रंट एंड डेवलपमेंट में है, एंगुलर फ्रेमवर्क में, तो बहुत लाइकली है कि वो कहीं ना कहीं एटलीस्ट कुछ एलिमेंट में वो उसकी चॉइस थी, उसको उसमें एक जेन्यून इंटरेस्ट था, तब उसने वो परस्यू किया। अगर उसको लेट अस से किसी और चीज़ में इंटरेस्ट होता, मे बी कोई वोकेशनल चीज़ या किसी भी तरह की चीज़, तो शायद वो उसमें भी चला जाता। ठीक है। तो बिकॉज वहाँ पे हर अगर मतलब मेरे को लगता है कि आप काफ़ी श्योरिटी के साथ कह सकते हो कि अगर एक टीम में 10 लोग हैं तो एटलीस्ट 8-9 का उसमें जेन्यून इंटरेस्ट होता ही है, इसलिए वो उसमें है। और भी इंटरेस्ट होंगे, 100% ना भी हो, लेकिन कुछ अमाउंट में तो होता है। ऐसा होना बहुत कम संभावित लगता है मुझे कि बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है और किसी तरह के प्रेशर में आके वो किया। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है, क्योंकि कहीं और अपॉर्चुनिटी ही नहीं है, तो अब क्या व्यक्ति बेरोजगार बैठ जाएगा क्या? अगर पसंद नहीं है आईटी तो मन मार के काम करेगा, लेसर देन परफेक्ट काम करेगा। पैसे तो चाहिए ना जीवनचर्या चलाने के लिए, और इसी से भाग भाग के लोग फिर मतलब परेशान हो जाते हैं, और नहीं तो किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करने लग जाते हैं, किसी एमबीए पीएसयूज में चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, कि कहीं ना कहीं उनके मन में ना एक बैकग्राउंड में एक एस्केप रहता है, क्योंकि मन नहीं लग रहा। बाकी ऐसा है कि मैं पर्सनली अपने में ही अपने ही दोस्त सर्कल में जानता हूँ ऐसे लोगों को जो आईटी ब्रांच नहीं थी, यानी किसी एस ब्रांच नहीं थी, और वो जेन्युइनली इंटरेस्टेड थे सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग कोडिंग इन सब चीज़ों में, और उन्होंने काफ़ी अच्छा किया। मतलब वो उनको अभी बिल्कुल बोझ नहीं लगती जॉब, अल्टीमेटली वो भी इसमें ही आए और अच्छी तरक्की भी कर रहे हैं। तो यार जब भी आपका किसी चीज़ में इंटरेस्ट होता है ना खुद से, तो आप उसमें एक्सेल करते ही हो। और जब भी आप कोई ऐसी चीज़ कर रहे हो जिसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो आप उसमें कभी एवरेज से ऊपर जा नहीं पाते, कितनी भी कोशिश कर लो। तो ये एक रीज़न लगता है मुझे, और मुझे इसका कोई अनफॉर्चुनेटली सॉल्यूशन नहीं दिखता। मुझे लगता है कि सॉल्यूशन इसका है ना यही होता कि इंडिया की जॉब प्रोफाइल थोड़ी और डाइवर्सिफाइड होती। सिर्फ सब के सब एक ही ले दे के नहीं आईटी में नहीं होते, मतलब और भी अलग अलग तरह की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जहाँ पे भी इक्वल पे होता है। मैं कहने को तो आप कह दोगे कि यार किसने तुम्हें तुम्हें अगर लेट्स से क्या कहूँ, हेयर स्टाइलिस्ट, बेटर वर्ड वो यूज़ करना पड़ेगा, आ, बनने का शौक है, तो वो क्यों नहीं बन जाते। तो भाई आईटी में लोग 1-1 2-2 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं, आप 2 लाख रुपए महीने की जॉब छोड़ के 20 हज़ार की जॉब कैसे ले लोगे, कैसे खुद को इतना कन्विंस करोगे। तो जब तक ये जॉब प्रोफाइल थोड़ी सी और इक्विटेबल नहीं होती कि हर तरह के जॉब में थोड़ा बराबर पैसा हो, तब तक लोग फोर्स्ड ही रहेंगे, चाहे उनका इंटरेस्ट हो या ना हो इसमें रहने को। और जब कोई व्यक्ति फोर्स होके करता है तो वो काफ़ी एक्सेल नहीं कर पाता, फिर वो एवरेज ही रहता है।